हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करते हो। तो हम कल इसका पहला पार्ट डाले थे छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जो जलप्रपात है उनके बारे में पढ़ रहे थे, छत्तीसगढ़ की नदी और जलप्रपात में। तो इसके पहले मैं ये पहला पार्ट कल डाला था, अपलोड किया था। तो हमारा सेकंड पार्ट है। तो पहले पार्ट को अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो जितने भी कंटेंट तैयार किए हैं, क्वेश्चन तैयार किए, सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार किया गया है। आप प्रीवियस ईयर के जलप्रपात और नदिया से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, और पिछले क्लासों को एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक। तो क्वेश्चन हमारा, मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? तो हसदो, मांड, शिवनाथ या जोंक नदी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिवनाथ नदी। याद रखिए इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो आपके इसका जो उद्गम है पानमबरस पहाड़ी, जो अम्बागढ़ चौकी, जो राजनांदगांव से इसका उद्गम होता है। तो याद रखिएगा। तो महानदी के जो आपको किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है, तो आपका शिवनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका लगभग इसका जो लंबाई की बात करें 290 किलोमीटर इसकी लंबाई। छत्तीसगढ़ में जो बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है, और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाद, चांपा, जांजगीर चांपा, तो लगभग 7 प्रकार के, मतलब 7 जिलों से होकर यहाँ पे ये इसके प्रवाह क्षेत्र है। तो इसको याद रखिए। तट पे इससे जो मतलब तट के जो बसे जो शहर है आपका दुर्ग हो गया। एग्जाम दुर्ग में एक क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया, तो इसको याद रखिए। दुर्ग, नांदघाट, जो बेमेतरा, मत्कुद्वीप, मुंगेली में आता है। तो सोमनाथ, इसको सोमनाथ पहले कहा जाता था, लेकिन अब उसको बलौदा बाजार के नाम से जाना जाता है। तो ये इसको याद रखिएगा। इसके ऊपर परियोजना भी बनाया है, मोंगरा बैराज परियोजना, जो आपके राजनांदगांव में है। तो ये आपके इसी पे शिवनाथ नदी पे बनाया गया है। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? तो सबरी नदी, महानदी, इब नदी या इंद्रावती नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इंद्रावती नदी को लेकर हमारे जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य यहाँ पे जल बंटवारा को लेकर यहाँ पे विवाद भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी नदी? तो इंद्रावती याद रखिएगा। इसका जो प्राचीन नाम है, इसको मंदाकिनी नदी के नाम से इसको जाना जाए। प्राचीन नाम है मंदाकिनी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मुंगेर पर्वत, जो कालाहांडी जो जिला है उड़ीसा में, तो इसका यहाँ से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन जो भद्रकाली नामक स्थान पे, जो गोदावरी नदी में जाके इसका विसर्जन इंद्रावती नदी का हो जाता है। और अगर बात करूँ इसकी लंबाई कितना है, तो 264 किलोमीटर इसका लंबाई है। और इसका प्रवाह क्षेत्र इसका कहाँ कहाँ है? तो आपका बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये सभी यहाँ पे तीनों जगह में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और जगदलपुर, बारसूर, जो भोपालपट्टनम जो शहर है, ये आपके खास करके ये आपके इसे जो शहर बसे हैं आपके इसी तट पे बसा हुआ है, इंद्रावती नदी पे। तो इसको याद रखिएगा। और जो चित्रकूट जो जलपात है, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट वाटरफॉल, ये आपके इंद्रावती नदी पे यह जो जलप्रपात बना हुआ है। आपके जो प्रवाह दिशा है इसकी पश्चिम की ओर बहने वाली, जो आपका जो इंद्रावती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो इसको याद रखिएगा। और बस्तर संभाग की इसको जीवन रेखा इसको कहलाता है आपका इंद्रावती नदी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंदई जलप्रपात, ये आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो केंदई जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? कोरबा, कांकेर, रायगढ़ या आपके महासमुंद में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके कोरबा में स्थित है। याद रखिए, केंदई जलप्रपात ये आपके कोरबा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और आपका जो कोरबा में आपका देवपहरी है, याद रखिए। जो आपका देवपहरी जो जलप्रपात है, ये भी आपके केंदई जलप्रपात, ये आपके देवपहरी है, दोनों आपके कोरबा जिले में स्थित है। आपके सीजीपीएससी में केंदई को 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है। तो आपके केंदई नदी पे आपका केंदई जलप्रपात बना हुआ है, कटघोरा तहसील के अंतर्गत आता है। और आपका जो देवपहरी है आपके चोरनई नदी पे आपका बना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तीरथगढ़ का जो गुरु जलप्रपात है आपका कहलाता है मेंद्री घूमर, ताम्रा घूमर, महादेव घूमर या सात धार। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो तीरथगढ़ का जो गुरु जलप्रपात कौन सा कहलाता है? तो महादेव घूमर जो आपका गुरु जलप्रपात कहलाता है। इसको याद रखिए। कौन से संभाग में स्थित है?
तो आपके बस्तर संभाग में स्थित है। अगर जलप्रपात के दृष्टि से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका बस्तर में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात, जिसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है, इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात इसको कहा जाता है। 300 लगभग फीट इसकी चौड़ाई है और आपका सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का नियाग्रा कहा जाता है। और मौसम के कारण अपना जो पानी का रंग भी चेंज होते रहता है, तो इसको याद रखिए। तीरथगढ़ जलप्रपात ये आपके सबरी के सहायक नदी, कांगेर के सहायक नदी मुनगा पहाड़ पर आपका तीरथगढ़ जो जलप्रपात ये आपका बना हुआ है, इसको याद रखिएगा। कांगेर धारा, तांबड़ा घूमर, ये सभी जो जलप्रपात है ये सब आपके बस्तर संभाग में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी नदी है? तो सबरी, गोदावरी, इंद्रावती नदी या महानदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी आपकी कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी है। इसका प्राचीन नाम बताया था मैं, इसको मंदाकिनी नदी के नाम से पहले प्राचीन नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो उद्गम कहाँ से होता है? तो कालाहांडी जो जिला उड़ीसा है, तो यहाँ से इसका मुंगेर पर्वत से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन जो आपके गोदावरी नदी में जाके इसका विसर्जन हो जाता है। और 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो इसको याद रखिएगा। और बस्तर संभाग की जीवन रेखा ये आपका कहलाती है। सहायक नदी कौन कौन सी है? तो आपके कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, ये सभी आपके इसके सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात, तो चित्रकूट जो जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो सर्वाधिक चौड़ाई, सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक दुर्घटनाएं या धार्मिक संबंध है, इसलिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो चित्रकूट जो जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो सर्वाधिक चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? 300 फीट इसकी चौड़ाई है। तो इसको भारत का यहाँ पे सबसे चौड़ा जलप्रपात कहा जाता है। ये आपके कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो इंद्रावती नदी पे आपका बना हुआ है। और सबसे बड़ा जलप्रपात इसको कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, भारत के नियाग्रा किसको कहा जाता है? तो आपके चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और मौसम के कारण अपना जो रंग है, पानी का जो रंग खास करके बदलता रहता है। इसका जो मुख्य स्रोत आपका इंद्रावती नदी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर या आपका रायगढ़ जिला। तो निचला महानदी के बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो आपका दुर्ग जिला यहाँ पे नहीं आता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कोंडागांव किस नदी के तट पे स्थित है? CGPSC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोंडागांव जो शहर है किस नदी के तट पे स्थित है? सबरी, दूध नदी, नारंगी नदी, इंद्रावती नदी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये आपके कौन सी नदी पे बसा हुआ है? तो आपके नारंगी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नारंगी नदी के तट पे बसा हुआ है आपका कोंडागांव शहर। इसका उद्गम कहाँ से होता है नारंगी नदी का? तो ये आपके माकड़ी कोंडागांव से इसका उद्गम होता है। विसर्जन आपके इंद्रावती नदी में चित्रकूट के समीप इसका यहाँ पे विसर्जन होता है। और कोंडागांव जो शहर आपके नारंगी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये आपके इंद्रावती नदी में चित्रकूट के समीप इसका विसर्जन होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में ही बहती है और खंभाती खाड़ी गुजरात में गिरती है? तो आपका डंकिनी, शंखनी, नारंगी, बाघ या आपका नर्मदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से आपका यहाँ से निकलती है और पश्चिम में बहती हुई आपके खंभात की खाड़ी गुजरात में जाके आपका गिर जाती है, इसको याद रखिए। आपके और यह आपके राज्य का सबसे छोटा अपोहा इसको भी कहा जाता है, आपके नर्मदी अपोहा तंत्र को। और इसकी जो सहायक नदी आपका बंजर, ताड़ा, दोनों जो आपके कवर्धा जिले से निकलती है, तो इसको याद रखिए। तो बंजर जो नदी आपके पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कही जाती है, तो इसको याद रखिएगा। और राज्य का सबसे छोटा अपोहा तंत्र मात्र 0.55% ये आपका अपोहा तंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत धारा जलप्रपात जो आपके कौन से नदी पे बनता है? तो अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पे बनता है? रिहंद, कन्हार, हसदो या शिवनाथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हसदो नदी, हसदेव या हसदो नदी, याद रखिएगा। तो अमृत धारा जलप्रपात आपको हसदो नदी पे आपका नदियाँ पे बनता है। अमृत धारा जलप्रपात आपके हसदो नदी पे आपका बना हुआ है। इसको याद रखिए। इसके निकट आपके जो तापसी बाबा के भी आश्रम ऐसे करके है, मतलब बताते हैं। और कुरी नाला
गावर घाट, रामदा जो जलप्रपात है सभी आपके, ये सभी आपके कौन से ज़िले में है? कोरिया ज़िले में, इसको याद रखिएगा। तो हंसदो अमृतधारा जो जलप्रपात है आपके सभी, ये आप जितना भी बताएं सभी आपको कोरिया ज़िले में स्थित है। और कुरुई नाला जो जलप्रपात है इसे कोरिया का एयर कंडीशनर कहा भी जाता है। तो सभी आपका हसदेव नदी में कौन कौन सा है? तो आपका अमृतधारा हो गया, कुरुई नाला, और आपका गावर घाट, और रामदा जो है आपकी ये आपका बनास नदी पे बना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पाना बरस जो अम्बागढ़ जो राजनांदगांव की किस नदी का उद्गम स्थल है? तो हसदो, सबरी, शिवनाथ या अरपा? तो अभी जस्ट बताया हूँ ये आपका शिवनाथ नदी का इसका उद्गम स्थल है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं महानदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी नहीं है? हसदो, मैनपाट, ईब या सबरी नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो महानदी की सहायक नदी आपका जो सबरी नदी ये आपकी इसकी सहायक नदी नहीं है। बाकी जो हसदो, मैनपाट, ईब नदी आपके महानदी की सहायक नदियाँ हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जाने जाने वाले जो नदी, प्राचीन समय या प्राचीन काल में चित्रोत्पला के नाम से जाने जाने वाली जो नदी आपके कौन सी नदी है? तो शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी या हसदो नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्राचीन समय इसको यहाँ पे महानदी को चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से महानदी को जाना जाता है। तो इसको याद रखिए। और वायु पुराण सतयुग में नीलोत्पला, और आपके जो स्कंद पुराण द्वापर युग में इसको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो इसको अभी वर्तमान में महानदी के नाम से अलग अलग काल में इसको अलग अलग नाम दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? सबरी, ईब, हसदो या शिवनाथ नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो ईब नदी है तो ईब नदी में रेत यहाँ पे सोना पाया जाता है ऐसा बोला जाता है। इसका जो उद्गम जो ईब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो खुर्जा पहाड़ी जो पंडरा पाट आपके जो जसपुर जिला इससे यहाँ से उसका उद्गम होता है। विसर्जन आपके संबलपुर जो उड़ीसा महानदी में इसका यहाँ पे विसर्जन होता है। और इसके लंबाई की बात करूँ तो 202 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर छत्तीसगढ़ में बात करूँ तो लगभग 87 किलोमीटर ये हमारे छत्तीसगढ़ में बहती है। इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो जसपुर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और इसी नदी में रेत के सोने के कण मतलब बोला जाता है यहाँ पे कण पाए जाते हैं, ऐसे करके बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बैलाडीला जो पहाड़ी दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो बैलाडीला जो पहाड़ी दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो नारंगी, बाघ, कोटरी या सबरी नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबरी नदी इसकी जो लंबाई की बात करूँ तो 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसको याद रखिएगा। सबरी नदी इसका जो प्राचीन नाम इसको कोलाब के नाम से इसको पहले जाना जाता था। तो इसको याद रखिएगा। तो बैलाडीला जो पहाड़ी दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी आपकी सबरी नदी है, 173 किलोमीटर है। इसका जो प्राचीन नाम है इसको कोलाब के नाम से इसको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हीराकुड बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी या सोन नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो हीराकुड जो बांध है आपके महानदी पे बना हुआ है, सभी को जानते हैं, देखे भी हों संबलपुर में बहुत ही बड़े क्षेत्र में आपका बना हुआ है बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? तो चित्रकूट, कांगेर, तीरथगढ़ या आपका रानीदा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एशिया का नियाग्रा के नाम से जो प्रसिद्ध जलप्रपात आपका चित्रकूट जलप्रपात है, याद रखिएगा। और ये आपका इंद्रावती नदी पे आपका स्थित है। और इसको भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, लगभग 300 फीट इसकी चौड़ाई है। सबसे बड़ा जलप्रपात इसको कहा जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है? तो आपके चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। तो इसको याद रखिए। तो बस्तर में आपका स्थित है। कहाँ पे बना है? तो आपके बस्तर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रक्सगंडा जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है? CGPSC 2005 में क्वेश्चन पूछा गया। तो हसदो, खारून, रेंड या आपके इंद्रावती नदी पे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए तो रक्सगंडा जलप्रपात कौन सी नदी पे है? तो ये आपका सी ऑप्शन रेंड नदी भी आपका बना हुआ है। रेंड को आपका रिहंद नदी याद रखें। तो रिहंद नदी पे आपका बना हुआ रक्सगंडा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है?
ये आपका सूरजपुर में स्थित है। तो सूरजपुर में आपका सूरजपुर ज़िला में स्थित है। रक्सगंडा जलप्रपात कौन सी नदी पे बना हो, तो इसको रिहन नदी पे बनाया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन जो है यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।